अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। तहाँ साँचे चले तजी आप नपो, झझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आँक नहीं। तुम कौन ध्यो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। प्रस्तुत सवैये में कवि घनानंद प्रेम के सरल सीधे मार्ग में प्रिय को कुटिलता तथा कपट चतुराई का उल्हाना देते हुए कहते हैं कि मेरे मन में तो तुम्हारे प्रति अनन्यता का भाव है, एकनिष्ठता है, और तुम प्रतिदिन में अपनी शोभा की झलक तक नहीं दिखलाते। पता नहीं तुम्हें यह कैसी शिक्षा दीक्षा मिली है। तो प्रेम की सरलता का बखान किया गया है, स्वयं के प्रेम की अनन्यता और एकनिष्ठता बताई गई है, और प्रिय की कुटिलता के प्रति यहाँ उपालंब दिया गया है। देखिए, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। सूधो सीधा, रिजु, सरल। कवि कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। सयानप, नेकु का तात्पर्य है तनिक भी, जरा भी सयानापन नहीं है, और चालाकी नहीं है, चतुरता नहीं है। बाँक का तात्पर्य है वक्रता, कुटिलता या टेढ़ापन नहीं है। कवि कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो बहुत सरल है, यहाँ तनिक भी या अल्प मात्रा में भी सयानापन, चतुरता या कुटिलता के लिए स्थान नहीं है। तहाँ साँचे चले तजी आप नपो। तहाँ साँचे चले, जो सच्चा है, वास्तविक प्रेमी है, जिसके मन में किसी प्रकार का कपट भाव नहीं है, तहाँ साँचे चले। प्रेम के मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जो कि सच्चा प्रेमी है, जिसके मन में किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है। तजी आपू नपो। आपू नपो का तात्पर्य है निज स्वरूप, आत्मस्वरूप, अहंकार या अहम भाव। प्रेम के ऐसे मार्ग पर अहम भाव को त्याग कर, निज स्वरूप को भुलाकर सच्चे लोग या वास्तविक प्रेमी ही चल सकते हैं। और जो व्यक्ति शंकाशील हैं, कपटी हैं, हृदय में कपट रखते हैं, वे उस मार्ग में चलने में हिचकते हैं, झिझकते हैं, हिचकते हैं। जे निशांक नहीं, जिनका मन निशंक नहीं है, जो शंका रहित नहीं है, अर्थात जो संदेह से ग्रसित है, वह व्यक्ति इस प्रेम के मार्ग पर चलने में शंकालु बने रहते हैं, शंकाशील रहते हैं, या इस मार्ग पर चलने में असमर्थ प्राय रहते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घनानंद कवि कहते हैं कि अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाली हे प्रिय सुजान, तुम सुनो। यहाँ इत एक ते दूसरो आँख नहीं। मेरा जो हृदय है उसमें एक के अतिरिक्त दूसरी कोई छाप नहीं है, दूसरा कोई अंक नहीं है, केवल तुम्हारी ही छाप मेरे मन पर पड़ी हुई है। मेरे हृदय पर केवल तुम्हारा प्रभाव है, अथवा तुम्हारे प्रति ही अनन्य निष्ठा है। तुम्हारे अतिरिक्त में अन्य किसी को भी प्रेम नहीं करता। इस हृदय में एक से दूसरा अंक नहीं है, अर्थात जो छाप तुम्हारी मेरे हृदय पर है, वैसी छाप अन्य किसी की नहीं है। तुम कौन ध्यों पाटी पढ़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। कौन ध्यों यानी कौन सी, पाटी पढ़े हो, पट्टी पढ़ना मुहावरे का अर्थ है, अर्थात तुमने कौन सी शिक्षा प्राप्त की है। कि मन लेहूं, मन के यहाँ दो अर्थ हैं। मन का एक अर्थ है हृदय, और मन तोल का एक माप है। 40 सेर का एक मन होता है। इसी प्रकार छटाक के भी अलग अलग अर्थ हैं। छटांग की तोल, जैसे मन भर तोल का एक माप है, उसी प्रकार एक छटांग भी तोल का माप होता है, जो कि सेर का 16वां हिस्सा होता है और एक मन का 640वां भाग होता है, अर्थात अत्यल्प। दूसरा अर्थ है छठा प्लस अंक करेंगे हम। छठा धन अंक का अर्थ होगा शोभा की झलक, अथवा इसको हम उलट के भी कर सकते हैं, कटाक्ष अर्थात कटाक्षपात। 3 अर्थ कर सकते हैं हम इसके। छटाक तोल का एक माप हो गया, जो कि सेर का 16वां हिस्सा और मन का 640वां भाग है।
छठा अंक शोभा की झलक हो गया। और यदि इसको कटाक्ष पढ़ेंगे तो कटाक्षपात तक तुम नहीं करते। अर्थ देखिए, किंतु तुम ही बताओ कि हे प्रिय, तुम कौन सी पट्टी पढ़े हो, तुम्हें कौन सी शिक्षा मिली है कि तुम मन लेहू, मन भर प्रेम लेकर भी छटांग भर भी वापस नहीं देते, अथवा मेरा मन चुराकर अपनी शोभा की झलक तक नहीं दिखाते, अथवा मन लेकर बदले में सुंदर कटाक्षपात तक मेरी ओर नहीं करते। इस सवैये में प्रेमी के हृदय की दबी हुई व्याकुलता का अत्यंत तीव्र स्वरूप हमारे समक्ष मुखर हुआ है। प्रेमी हृदय में प्रेम की विषमता से उत्पन्न वेदनानुकूलता भी दृष्टव्य है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग यहाँ हुआ है। मन लेकर छटाक भी न देना, और श्लेष के प्रभाव से वह मुहावरा और भी चमत्कारपूर्ण हो गया है। मुहावरे की मार्मिकता के साथ अर्थ गौरव से भी वह पूर्णतः संपन्न हमें दिखाई देता है। प्रेम के संबंध में महाकवि घनानंद का दृष्टिकोण भी इस सवैये से व्यंजित होता है। इस दृष्टि से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की उक्ति द्रष्टव्य है कि वस्तुतः रीतिबद्ध कवि प्रेम मार्ग, वक्रता, उसकी चातुरी, उसकी बुद्धि विशिष्ट रूप का संभार कहते हैं, पर रीति मुक्त कवियों ने स्पष्ट घोषणा की कि प्रेम का मार्ग सरल है, इसमें वक्रता नाम नहीं है। रीतिबद्ध कवियों ने दूती, सखी आदि को बीच में डालकर प्रेम का लंबा चौड़ा संग्राम खड़ा किया है। गुरुजनों के बीच प्रेम के संकेतों का विस्तार से उल्लेख किया है। लोक भय या लोकलाज के मध्य में रखकर प्रेम में बहुत बंधे बंधाए खेल दिखलाए हैं, और लुका छिपी की लीलाएं, गुप्तता की गोपन विधियां, विदग्धा का विदग्धा लाप, अभिसारिका की साज सज्जा, छल कपट से भरे खिलवाड़ में ही मनोरंजन की सामग्री विशेष खोजी है। ऐसी बंधनमय प्रेम लीला रीति मुक्त कवियों को नहीं रुच सकती थी। वे लोक भय और लोक लाज का तिरस्कार करके साहस पूर्वक प्रेम की एक निष्ठता में लीन होते थे। यह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है, जो कि रीति मुक्त कवियों की के प्रेम संबंधी दृष्टिकोण को हमारे समक्ष उजागर करता है। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो मन में श्लेष अलंकार है, छटांक में भी श्लेष है, और पूरे पद में अनुप्रास और पद में त्रिदृष्टव्य है, और साथ ही प्रेम की जो ऋजुता है, जो सरलता है, उसका बखान किया गया है। लेकिन प्रेम की वह सरलता, उस पर चलना आसान नहीं है। यदि प्रेम को सरल माना गया है तो उस पर चलने वाला उतना ही सच्चा, निष्कपट होना चाहिए। और यदि दूसरे शब्दों में कहें तो इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम बड़ा कठिन है। मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। जिस तरह हम कटाक्ष को उल्टा करते हैं, तो मन को भी यदि उल्टा कर दिया जाए तो नमन और झुकाव प्रवृत्ति कि मैं तो तुम्हारी ओर झुका हुआ हूँ, लेकिन तुम कटाक्षपात तक नहीं करती, यह भी इसका अर्थ होता है। दूसरा पद देखिए, प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सुकहे इहि भांति की बात छकी, सुनिके सबके मन लालच दौरे, पे बौरे लखे सब बुद्धि चकी, जग की कविताई के धोखे रहे, यह प्रवीणन की मति जाति जकी, समुझे कविता घन आनंद की, ही आखिन प्रेम की पीर तकी। इस सवैये के अंतर्गत संग्रहकर्ता जो ब्रजनाथ है, उन्होंने घनानंद काव्य के मर्मज्ञ की एक प्रमुख विशिष्टता का उद्घाटन किया है। घनानंद की कविता को वही सहृदय समझने में सामर्थ्य रखता है जो उच्च कोटि का प्रेमी हो तथा जिसने हृदय की गहराइयों में प्रेम की व्यथा का अनुभव किया हो। देखिए, प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, यहाँ पर घनानंद के काव्य की विशेषताओं के साथ अन्य कवियों से उनका पार्थक्य भी दिखाया गया है कि उनकी कविता को वही समझ सकता है जो अनुभूति करने वाला हो, सहृदय हो। उसकी विशेषताओं का भी उल्लेख इसमें मिलता है। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सुख कहे इही भांति की बात छकी। अति ऊंचो श्रेष्ठ उत्तम कोटि का, लहे यानी प्राप्त करना, लाभ करना, इही भांति इस प्रकार की, ऐसी ही प्रेम से परिपूर्ण, प्रेम से छकी हुई, परिपूर्ण, भरी हुई बातें करते हैं।
जो सदैव उत्तम कोटि का प्रेम प्राप्त करता है। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, अर्थात जो सदैव ही श्रेष्ठ प्रेमी रहा है और जो उस उच्च कोटि के प्रेम से लबालब भरी हुई बात करता है, छकी हुई बात करता है। सुनी के सबके मन लालच दोरे, जिसकी बात को सुनकर सबके मन में लालच उत्पन्न होता है। पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, अर्थात सभी के मन में उच्च कोटि के प्रेम को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है, परंतु उत्तम कोटि के प्रेम से अनभिज्ञ लोग विस्मित होकर जिसकी बात को सुनते और चकित बुद्धि होकर जिसे देखते हैं। पे बोरे, बोरे का तात्पर्य है अनभिज्ञ, अज्ञ, अनाड़ी, और लखें यानी देखें। बुद्धि चकी, चकित बुद्धि होकर, विस्मित बुद्धि होकर, अर्थात जो विस्मित होकर जिसकी बात को सुनते और चकित बुद्धि होकर जिसे देखते हैं। सुनी जग की कविताई के धोखे रहे, या प्रवीणन की मति जाति जगी। दूसरे कवियों की साधारण रीतिबद्ध कविता के भ्रम में मत रहो, जग की कविता के धोखे में मत रहो। यह तो उनकी कविता से भिन्न कोटि की गूढ़ गंभीर कविता है। यहाँ तो काव्य के मर्मज्ञ प्रवीण लोगों की, विद्वानों की बुद्धि भी चकराती है, अर्थात काव्य के मर्मज्ञ दृष्टा भी घनानंद की प्रेम गूढ़ कविता को की गंभीरता और रहस्य को समझने में चकराते हैं। फिर भी समुझे कविता घन आनंद की, हे आखिन ने प्रेम की, ही आखिर नेह की पीरत की। जो सहृदय नहीं है वे तो उनके काव्य को कैसे समझ सकते हैं। ये कोई रीतिबद्ध लौकिक तुकबंदी नहीं है जिसे सब कोई समझ ले, लेकिन घनानंद के काव्य को वही समझ सकता है जिसने हृदय की आंखों से प्रेम की व्यथा को देखा हो। भाव यह है कि जिसने हृदय की गहराइयों से प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया हो, घनानंद की कविता को वही समझ सकता है। इन पंक्तियों में प्रकारांतर से महाकवि घनानंद के काव्य की गूढ़ता तथा उत्कर्ष की ओर भी संकेत किया गया है। घनानंद का काव्य उच्च कोटि के प्रेम से परिपूर्ण, प्रेम व्यथा की तीव्र अनुभूतियों से परिष्कृत और गूढ़ गंभीर और उत्कर्ष काव्य को प्राप्त काव्य है। जग की कविताई वाक्यांश विशेष अभिप्राय को लेकर ब्रजनाथ ने प्रयुक्त किया है। जग की कविताई से उनका आशय रीति के बंधनों से युक्त कविता है। घनानंद के समकालीन कवियों में अधिकांश कवि ऐसे थे जो रीति की बंधी बंधाई परिपाटी पर चल रहे थे। उनके काव्य में शास्त्र की रटी रटाई सामग्री, जूठी उक्तियां, घिसी पिटी उपमाएं रहती थी। वे काव्य के बहिरंग की साज संवार में ही लगे रहते थे और अपनी इति समझते थे। काव्य की आत्मा में प्रवेश करने की शक्ति उनमें नहीं थी, अथवा वे प्रवेश करना ही नहीं चाहते थे। इसके विरुद्ध स्वच्छंद काव्यधारा के घनानंद आदि कवि हृदय की प्रेरणा से काव्य की अंतरात्मा में प्रवेश करके अनुभूतिपरक काव्यधारा में बहते थे। तो कह सकते हैं कि रीतिबद्ध कवियों की तुलना में रीतिमुक्त स्वच्छंद कवियों का काव्य गूढ़, गंभीर और हृदय से प्रेरित था। मुहावरों का सुंदर प्रयोग यहाँ किया गया है। भाषा की लाक्षणिकता भी दृष्टव्य है। लहे, कहे, दौरे, बौरे में पदमेत्री है और अनुप्रास अलंकार भी द्रष्टव्य है। साथ ही साथ यहाँ प्रेम की विशेषता को बताया है कि ही आखिन नेह की पीर तकी। वह घनानंद की कविता को समझ सकता है जो हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा को अनुभव करता है। हृदय की आंखें, यहाँ मानवीकरण भी दिखाई देता है, हमें हृदय का मानवीकरण कर दिया है। जो मन की आंखों से देख सकता है, प्रेम कर सकता है, सामने वाले प्रिय की मनोभावों को पढ़ सकता है, वही सच्चा प्रेमी है और वही घनानंद की कविता को समझ सकता है।